नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 जून बुधवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। शादी का झांसा देकर ऑटोमोबाइल शोरूम के कलेक्शन मैनेजर ने नर्सिंग छात्रा से रेप किया और बाद में शादी करने की बात से भी मुकर गया। आरोपी कलेक्शन मैनेजर पहले से शादीशुदा है और उसने यह बात पीड़िता से भी छुपाई। बाद में वह उसके साथ लिव इन में रहा। इस बीच उसने पीड़िता का कई बार शारीरिक शोषण किया। आरोपी उज्जैन का रहने वाला है और एक मंत्री का करीबी बताया जाता है। 24 वर्षीय पीड़िता ने लसूड़िया थाने में आरोपी आदर्श पिता राजेश बारोड़ निवासी मालीपुरा के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया है। दरअसल वर्ष 2021 में एक दोस्त के माध्यम से आदर्श से पीड़िता की पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों चैटिंग करने लगे, फिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। 20 अगस्त 2021 को पीड़िता के जन्मदिन पर आदर्श ने महालक्ष्मी नगर के स्पेस पार्क स्थित किराए के फ्लैट में पार्टी रखी और पीड़िता को बुलाया। यहाँ आरोपी आदर्श ने पीड़िता से प्यार का इजहार किया और फिर उससे संबंध बनाए। शादी की बात कहकर वह पीड़िता के साथ लिव इन में रहने लगा। इस बीच एक दिन छात्रा ने आरोपी के मोबाइल में एक अन्य महिला के साथ उसका फोटो देख लिया। छात्रा ने पूछा तो पहले तो आरोपी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों में झगड़ा हुआ तो आरोपी आदर्श बोला कि वह उसकी पत्नी है। इसके बाद आदर्श ने पत्नी को तलाक देने की बात की, जिस पर पीड़िता मान गई। हालांकि कई माह बीतने के बाद भी जब आरोपी ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया तो पीड़िता ने आरोपी पर दबाव बनाया, जिसके बाद आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। बाद में छात्रा ने पुलिस में कलेक्शन मैनेजर आदर्श बारोड़ के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई। हमारे पास एक फरियादी आई थी महालक्ष्मी नगर से, जिसने बताया था कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल से लिव इन में रह रही थी महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट लेकर। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार गलत काम किया था और अभी वो शादी करने से इनकार कर रहा है। जब फरियादिया ने उनको शादी के लिए बोला तो उसने उसके साथ मारपीट की और वो भाग गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर से हमारे यहाँ धारा 374, 2N, 323, 506 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर बेशुमार में लिया गया है। प्रकरण में अभी आरोपी फरार है, आरोपी की तलाश जारी है। एमआईजी थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों में मजाक ने विवाद का रूप अख्तियार कर लिया। देखते ही देखते दोनों दोस्तों में हाथापाई शुरू हो गई। इसमें एक ने दूसरे के सिर पर ईंट मार दी, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के लाला के बगीचे का है, जहां राज यादव और उसका दोस्त देवेंद्र उज्जैनी मस्ती कर रहे थे। इसी बीच राज ने देवेंद्र के सिर पर लगी कैप लकड़ी से उछाल दी। इसी बात पर दोनों में गाली गलौज हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच देवेंद्र उज्जैनी ने राज यादव के सिर पर ईंटें मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने चश्मदीद और घायल के परिजनों के बयानों के आधार पर 307 का प्रकरण दर्ज किया है। मस्ती में दोनों ने एक दूसरे से हाथापाई कर ली और इसी बीच में जो मजरू है राज यादव ने देवेंद्र उज्जैनी के सिर पर लगी हुई केप लकड़ी से उछाल दी। दोनों के बीच में वहाँ बहन की गालियाँ हुई और इसी बीच में देवेंद्र उज्जैनी ने जान से मारने की नियत से राज यादव के सिर में ईंट मार दी और मौके पर ही राज यादव बेहोश हो गया, जिसको हिमायत अस्पताल लेकर गया, जहाँ आईसीयू में उसका इलाज चला। इसमें चश्मदीद साक्षी हैं, उसके परिजनों के कथन के आधार पर धारा 307 का मामला पंजीबद्ध किया है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराने और फिर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने राज मोहल्ला से 2 लोगों को पकड़ा है। इनमें से एक नगर निगम में पदस्थ है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रीशियन है। क्राइम ब्रांच ने नगर निगम कर्मचारी महेंद्र उर्फ कालू पिता रामचंद्र आदिवाल और अभिषेक उर्फ पीयूष पिता सुनील गोवलिया, दोनों निवासी राज मोहल्ला को पकड़ा है। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक छुरा और चाकू बरामद किया है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो वायरल किए थे। इस पर क्राइम ब्रांच ने संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करने वालों पर क्राइम ब्रांच की नजर है। पुलिस पहले भी कई अपराधियों पर कार्रवाई कर चुकी है। ये कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि आपको तत्काल की घटना है, इसमें डिटेल उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे जाएंगे, उनके जो है बैकग्राउंड देखे जाएंगे। ऐसे पता चला है कि एक इलेक्ट्रिक का काम करता है, एक कोई नगर निगम में कुछ संबंधित कुछ काम करते हैं, तो उनके डिटेल निकाले जाएंगे, सारा सर्च किया जाएगा और उसके बाद सोर्स पे पहुंचा जाएगा और विधिवत विवेचना की जाएगी।
बाणगंगा थाना क्षेत्र के न्यू दुर्गानगर में बुजुर्ग दंपति से मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर 15 से अधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी का साथी फरार है। दरअसल न्यू दुर्गानगर में सचिन चीना और आशीष त्रिपाठी अपने पूर्व दोस्त आयुष से मिलने पहुंचे थे। आपराधिक प्रवृत्ति होने के चलते जब आयुष के माता पिता ने उन्हें अंदर आने से मना किया तो आरोपियों ने वहां से जाने के एवज में 22,000 रुपए की मांग की। जब उन्होंने रुपए देने से मना किया तो आरोपी सचिन और आशीष ने आयुष और उसके माता पिता से मारपीट की। दंपति ने आरोपियों के खिलाफ बाणगंगा पुलिस को शिकायत की है। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को 51 नंबर चौकी के पीछे चीना का लोकेशन मिला। इसके बाद घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। चीना का साथी आशीष त्रिपाठी फरार है, जिसकी भी तलाश की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी करीब 15 अपराध पंजीबद्ध हैं और अभी हाल ही में एरोड्रम में भी इसके खिलाफ एक अड़ीबाजी का और चाकूबाजी का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उसमें भी आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। मादक पदार्थों का कारोबार शहर में तेजी से पैर पसार रहा है। पुलिस इस नशीले कारोबार पर लगाम लगाने के हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। इसी कड़ी में MIG पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को पकड़ा। उसके पास से 15 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर भी बरामद की गई है। MIG पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक ब्राउन शुगर की डिलीवरी करने आ रहा है। इसके आधार पर घेराबंदी करते हुए मूसाखेड़ी की भील कॉलोनी में रहने वाले सुंदर पिता दिलीप सिंह डागोर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 15 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर जब्त की गई है। वह क्षेत्र के युवाओं को ब्राउन शुगर बेचकर उन्हें नशे के दलदल में धकेल रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया वह ब्राउन शुगर भैयू नामक व्यक्ति से खरीदता था। पुलिस अब भैयू की तलाश कर रही है। हमारे यहाँ मुखबिर की सूचना पर जो है इसमें आरोपी संजय डामोर पिता दिलीप सिंह डामोर निवासी 238 भील कॉलोनी मूसाखेड़ी का ही रहने वाला थाना क्षेत्र नगर लगता है। यह व्यक्ति जो है ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहा था और इससे जो है 15.15 ग्राम जो है वो ब्राउन शुगर जब्त हुई है। और इसमें ये लाने की जो बात बता रहा था, ये भैयू नाम के व्यक्ति इसे लाना बता रहा है और ये खुद बेचने का काम करता है। और अब खबरें दे दनादन। चौथरा मंडी में इन दिनों प्याज, लहसुन और आलू की अच्छी आवक हो रही है। व्यापारियों के मुताबिक हल्की क्वालिटी का लहसुन 2 से 10 रुपए और अच्छी क्वालिटी का लहसुन थोक में 25 से 30 रुपए के भाव पर बिक रहा है। लहसुन की प्रतिदिन 10,000 कट्टे की आवक हो रही है। इसी प्रकार मंडी में प्याज की प्रतिदिन 50,000 कट्टे की आवक हो रही है। इसमें मीडियम क्वालिटी का प्याज अधिक है। वहीं आलू के भी रोज 8,000 कट्टे पहुँच रहे हैं। आवक में प्याज में अभी आवक आ रही है 30-40 हज़ार कट्टे की आवक आ रही है, जिसमें अच्छी क्वालिटी का माल थोड़ा कम आ रहा है, हल्की मीडियम क्वालिटी का माल थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अभी भाव की बात करें तो भाव की अगर बात की जाए तो गोल्टी जो अच्छी क्वालिटी की गोल्टी वगैरह है 8 रुपया 9 रुपये किलो बिक रहा है। और एकदम अच्छा बढ़िया क्वालिटी सुपर माल अगर देखो तो 14 रुपये 15 रुपये लास्ट बाजार होता है इसका। 6 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय के मतदान से पहले नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाटिल ने बुधवार को मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया शहरी क्षेत्र में करीब 50 केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जा रहा है। साथ ही बारिश में मतदाताओं को दिक्कत न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ को लेकर के, वो हम लोगों ने इंश्योर करी हैं, जिसमें मतदान केंद्रों में आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। यदि ऊंचाई पर है तो वहाँ पर्याप्त रैंप होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था ठीक हो, मतदाताओं के लिए जो क्यू में खड़े होंगे उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं रहें। क्योंकि इस बार बारिश भी है और जुलाई में 6 जुलाई को अपना मतदान है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि बारिश की अगर कहीं दशाएं बनती हैं तो उसके लिए हमारी EVM एवं मतदान की जो प्रक्रिया है वो भली भांति चलती रहे, तो उसकी भी टीम ने तैयारी की है। सड़क दुर्घटना में घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम बद्री कौशल है और वह कनाड़िया रोड स्थित एक ऑयल पेंट की दुकान पर काम करता था। 2 दिन पहले दुकान के मालिक के साथ बद्री अग्रवाल पब्लिक स्कूल गया था। इसी दौरान रोड पार कर चाय पीने जाने के दौरान सामने से आ रही एक्टिवा ने उन्हें टक्कर मार दी। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे अंबा अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। कनाड़िया पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक पर केस दर्ज किया है। बोल रहे मैं आ रहा हूँ, तो बाहर सामने चाय की दुकान पे गए थे कि मैं चाय पी के आ रहा हूँ। इतनी देर में उधर से भाई एक्टिवा आई, इसको टक्कर लग गई। तो जो परिजन थे जिससे टक्कर लगी थी उनने सुरेश हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया था। 1 दिन एडमिट कराया, उनने बिल भी जमा करा, लेकिन हालत उनकी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो सीरियस होने के कारण एम्बा में पहुंचा दिया, जिनकी कल उनकी डेथ हो गई। क्या नाम है उनका? बद्री कौशल।
छतरीपुरा पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला छतरीपुरा क्षेत्र के लाबरिया भेरू का है। यहाँ रहने वाले रोहित राठौर ने पुलिस को शिकायत में बताया कि क्षेत्र के बदमाश जस्सू पांचाल और भगवान पांचाल आए दिन शराब पीने के लिए रुपए मांगते हैं और अवैध वसूली करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लाबरिया भेरू पर एक रोहित राठौर पिता नारायण राठौर ने रिपोर्ट की थी थाने पर कि जस्सू और भगवान पांचाल उनसे पैसों की शराब पीने के लिए अवैध वसूली की मांग कर रहे थे, जिस पर 327 का मुकदमा कायम किया गया। इसमें 2 आरोपी हैं, भगवान पांचाल और जस्सू पांचाल। पूर्व में भी इनके कई प्रकरण थाना छतरीपुरा पर पंजीबद्ध हैं। सीहोर के कोतवाली क्षेत्र के आराकस मोहल्ले में गोलू बॉर्डर नामक बदमाश की हत्या कर फरार हुए आरोपी अंशुल पिता नरेश अर्जरिया को MIG पुलिस ने LIG चौराहा से पकड़ा है। आरोपी के संबंध में सीहोर पुलिस को सूचना दे दी गई है, जो इंदौर पहुंच रही है। आराकस मोहल्ले की यह घटना है। इसमें आरोपी अंशुल सनाफ नरेश अर्जरिया करके व्यक्ति है। इसने जो है गोलू बॉर्डर नाम के बदमाश की हत्या कर दी है। दोनों में कुछ आपसी बातों के से विवाद हो गया। दोनों जो है पाउडर का नशा करने के आदी हैं और इसी उसमें इन्होंने हत्या कर दी है। आरोपी को हमने अपने थाना क्षेत्र से ही उसको पकड़ा है, अभी राउंड अप किया है और वहाँ की पुलिस आ रही है, जिनको हम सपोर्ट करते हैं। उदयपुर में मंगलवार को नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने वाले टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या के विरोध में शहर में हिंदू राष्ट्र शक्ति के पदाधिकारी एवं हिंदू समाज जन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए धर्म के नाम पर कट्टरता के उन्माद की गई हत्या की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की। आज का प्रदर्शन हमारा कल जो हत्याकांड हुआ उदयपुर के अंदर, उसके विरोध में किया है। हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही है वो बहुत गलत है। खुल्लम खुल्ला जब चाहे बोल के उससे 10 दिन पहले पुलिस के अंदर कंप्लेंट करवाई थी, उसके बाद में भी राजस्थान की सरकार उसको बचा नहीं पाई, उस बंदे को उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाई और उसकी हत्या कर दी गई। जब जिस आदमी की हत्या हो जाती है तो उसका विरोध करने के लिए इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी पोस्ट उसने नुपुर शर्मा के पक्ष में डाली, बच्चे ने गलती से डाली थी या उसने स्वयं भी डाली थी, तो क्या वो हत्या करने का जुर्म किया था उसने? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल एक पक्ष को है, दूसरे पक्ष को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।